जय हिंद, नमस्कार, कैसे आप सभी? जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी टेट एग्ज़ाम के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने पहला चैप्टर सीडीपी का खत्म कर लिया था। आज हम अगला चैप्टर बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है? ये बुक अब हम आपको बता चुके हैं, अग्रवाल पब्लिकेशन की बहुत ही बढ़िया किताब है। देख सकते हैं, आपको यूपी टेट के बारे में चर्चा कर रहे थे, देख सकते हो यूपी टेट का पीवाईक्यू पूरा क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। तो क्या करना है, आज हमको थ्योरी पढ़ना है, तो हमको पूरी थ्योरी नहीं पढ़ना है। केवल जो मेन पॉइंट आपके पेपर में आने वाले हैं ना, उससे पढ़ना है। तो देखो, आनुवंशिकता दांत में क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, वंशानुक्रम के नियम पूछ सकता है, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले आप एक चीज और देख लेना। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है। एक सिद्धांत है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का सिद्धांत किसने दिया था? फ्रांसिस गैल्टन ने। किसने दिया था? फ्रांसिस गैल्टन ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसके अनुसार बालक अपने अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। मतलब माता पिता के अंदर जो गुण होता है ना, बिल्कुल उसके विपरीत गुण किसमें होता है? बच्चों में। इसे बोलते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। देखो, अब बात करेंगे मेंडल का नियम। मेंडल के नियम के बारे में थोड़ा अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही फेमस नियम है और पेपर में पूछता है। देखो, अगर इसको करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ या उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको प्रोवाइड कराया जाता है, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे बीपीएससी 4.0 हो, या फिर आपका यूपी टेट, सी टेट, इसके अलावा आपका चाहे हरियाणा टेट हो। चलते हैं आगे। मेंडल का नियम। आनुवंशिकता की क्रियाविधि का वर्णन करने के लिए जोहान ग्रेगर मेंडल ने महत्वपूर्ण कार्य किया। तो पहली बार आनुवंशिकता के जनक किसे माना जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल को। आनुवंशिकता के जनक कौन थे? जॉन ग्रेगर मेंडल थे। अपनी छोटी सी वाटिका, वाटिका मतलब अपने गार्डन में, उन्होंने विभिन्न तरह के मटर को संकरित कर आनुवंशिकता आधारित नियमों का प्रतिपादन किया। तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? मटर पे किया था जी, ठीक है। अपने विस्तृत प्रयोगों के परिणामों को 1862 में प्रकाशित किया, लेकिन कई कारणों से उनके प्रयोगों को की ओर 1900 तक लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसी साल 3 शोधकर्ता नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी में स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर उसी परिणाम पर पहुंचे, जिस पर मेंडल करीब 34 साल पहले पहुंच चुके थे। मतलब मेंडल जिस परिणाम पर 34 साल पहले पहुंच चुके थे, वहां पे लोग बाद में पहुंचे। तब उनको एहसास हुआ कि भाई मेंडल भाई तो बिल्कुल सही कह रहे थे। इन 3 शोधकर्ता ने मेंडल के नियम को वैध ठहराया। उन्हें आनुवंशिकता आधारभूत नियम कहा जाता है। इसमें ध्यान का रखना है, आनुवंशिकता के जनक जॉन ग्रेगर मेंडल। और एक चीज ध्यान रखना है, किस पे यूज किया था इन्होंने? मटर के पौधे पे यूज किया था, ठीक है ना? एक चीज और ध्यान रखना, मेंडल ने मटर के समान मेंडल ने चूहे पर भी प्रयोग किया था। याद रहेगा ना ये चीज? इस पे यूज किया था, चूहे पे यूज किया था। अब इसके थोड़ा सिद्धांत पढ़ लेते हैं। तो सिद्धांत क्या क्या है आपका? वंशानुक्रम के जो सिद्धांत होते हैं, ये पेपर में आते हैं सीधे तौर पे। बीज कोश की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, ठीक है ना? अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, मेंडल का नियम, और संयोग का नियम, और आपका आता है चयनित गुणों का नियम। ये पेपर में आपको पूछता है, क्योंकि पेपर आपका ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव सीधा फैक्ट वाले आते हैं, तो ये सीधा पूछेगा। अगर ये सीटेट के लिए पढ़ना होता हम आपको सीधा ये बताते हैं, इसका पूरा ये। लेकिन सीधा सीधा पूछते हैं यूपी टेट में। अभी तक जो पेपर हुआ है उसी बेस पे हम चल रहे हैं ना। आनुवंशिकता का प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे? चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सीधा आप कर लोगे उसको, क्योंकि हमको पता है आप काफी इंटेलिजेंट हो। हम इस पे याद करेंगे मेन बिंदु पे। देखो, हम इस पे भी मेन बिंदु में जो मेन पॉइंट उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे पास काफी टाइम है पेपर को लेकर, लेकिन फिर भी सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, ज्यादा फालतू चीज नहीं पढ़ना। यूपी टेट के अलावा भी और सारे एग्जाम हमारे लगे हुए हैं। जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, कि उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यागमन। मतलब माता पिता के अंदर कुछ और गुण होता है, बेटे के अंदर कुछ और गुण हो जाता है, ये बताया है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बी एन झा ने कहा था, ठीक है, इसको याद रखना है। वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? व्यक्तिगत निर्माण। वातावरण में क्या होता है? व्यक्तिगत निर्माण होता है। कैसे? हम जिस स्वभाव में, जिस संगत में, जिस वातावरण में रहेंगे, वैसे ही हो जाएंगे। ये चीज आपको याद रखना है। चलो इसको छोड़ते हैं। हाँ, ये आ सकता है पेपर में। वंश दर, वंश या गुण कम होते जाते हैं। देखो, 1 2 1 4 1 8 16, मतलब 2 2 का मल्टीप्लाई होता चला जाता है। वंशानुगत रोग क्या है? मतलब कुछ रोग होते हैं जो हमारे माता पिता से हमें हो जाते हैं, जैसे वर्ल्ड हार्दता, हीमोफीलिया।
वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन है? ग्रेगर और मेंडल हम बता चुके हैं। शिशु की औपचारिक संस्था है विद्यालय। कौन सी क्षमता वंशानुक्रम में जनित होती है? बुद्धि होती है। और देख लेते हैं क्या हो सकता है। भाषा का विकास सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रभाव डालता है? घर का। वर्लांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता? लाल और हरा। तो ये रोग होता है अनुवांशिक होता है, माता पिता से मिलता है, इसमें हम लाल और हरा में व्यक्ति नहीं कर पाता। वंशागत है, जन्मजात होता है। संतान को पिता से जीन प्राप्त होता है 50%। 50% पिता से जीन प्राप्त होता है संतान को, याद रखना ये चीज। व्यवहार के रचनात्मक का निर्माण होता है वंशानुक्रम में। मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत प्रकाशित हुआ 1866 में। और क्या देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, नर क्रोमोसोम क्या है? एक्स वाई। मादा क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है। नर का जो क्रोमोसोम्स होता है एक्स वाई होता है, मादा का एक्स एक्स होता है। वंशानुक्रम का निर्धारण होता है जीन्स के द्वारा, ठीक है ना। भ्रूण काल मतलब 2 से 8 सप्ताह होता है। लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है नर शुक्राणुओं के द्वारा। जो नर का आदमी का शुक्राणु होता है उसी से निर्धारित होता है कि लड़का होगा कि लड़की। देखो ये भले ही पेपर पे ना हो लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना, चाहे लड़के हो चाहे लड़की। क्योंकि आप लोग देखते हो कि समाज में कहते नहीं है लड़की कोई लड़की को जन्म दे देती है, औरत तो कहते नहीं कि लड़के को जन्म दो हमें चिराग चाहिए। मतलब ऐसा गांव वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन शायद उन्होंने ये नहीं पता होता कि लड़का हो गया लड़की, ये बात लड़के के शुक्राणु पर डिपेंड करती है ना कि लड़की पे। जन्म जरूर लड़की देती है लेकिन सबसे बड़ा रोल पिता का होता है। मतलब लड़का होगा लड़की, किसके किस पर बल देता है? आपका नर शुक्राणु द्वारा। ये चीज ध्यान रखना है आपको, कमी लड़कियों में नहीं होती है। अंशुमानी देखो छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हैं हम। जीव संख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। ये सब तो पूछा नहीं आज तक, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। मुख्य रूप से अनुवांशिक संबंधी कारक कौन? आंखों का रंग। होता नहीं किसी की आंख बहुत अच्छी होती है, कंजी किसी की आंखें होती हैं, किसी की नीली आंखें होती हैं, सब अनुवांशिकता का लक्षण है। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता। और क्या देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, हाँ ये वाला पढ़ो। सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, हमने बताया था। महिलाओं में एक्स एक्स होता है, जबकि सामान्य महिला में एक्स एक्स गुण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या पूछ सकता है, मानव विकास के इन दो योगदान का परिणाम है वंशानुगत एवं वातावरण। व्यक्ति एवं बुद्धि की वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी चलो ठीक है। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें इसमें दिख नहीं रहा है। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। जो साइंस बायो वाले होंगे या फिर आपका वो इसके अलावा होम साइंस वाले होंगे उनको पता होगा ये। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने पाने के कारण कहलाती है डाउन सिंड्रोम। मानव व्यक्ति परिणाम में वंशानुगत वातावरण की अंतःक्रिया का। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम एक्स वाई होता है। ठीक है, ये तो था आपका क्या कुछ क्वेश्चन जो एवन लाइनर थे। कल हम बात करेंगे आपका 2013 से 20 तक जो पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हो आपका ये। ठीक है, तो यहाँ तक हम कल चर्चा कर लेंगे। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सीडीपी की जान। अधिगम सिद्धांत है, इसी में आपको थॉर्नडाइक है, पौलाव है, स्किनर है, इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, जीन पियाजे हैं। मतलब ये चैप्टर भाई साहब मतलब अपने आप में ही बड़ा बवाल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा पेपर है जुलाई में। तो ये चैप्टर अगर जिसने पढ़ लिया तो सीडीपी समझ लो 8-10 नंबर तो आराम से खींच लेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।